और मैं हूं शाहीन परवीन। क्राइम टाइम में होगी अपराध और अपराधियों की बात, क्राइम और क्राइम कंट्रोल की बात। हम बताएंगे अपराधियों ने कहां किया अपराध और पुलिस ने क्या किया आज। तो आइए शुरू करते हैं क्राइम टाइम। नोएडा पुलिस ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश कर दिया है और मौके से 3 युवतियों को छुड़ा भी लिया है। साथ ही कब्जे से देह व्यापार में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस को ग्राहकों के हिसाब किताब, रजिस्टर और फोन नंबर की 2 डायरियां भी मिली हैं। दरअसल 25 जून को सेक्टर 49 थाने की पुलिस को सूचना मिली कि इलाके के सेक्टर 73 नोएडा के ब्यूटी पार्लर में ऑनलाइन देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। सूचना मिलने पर नोएडा पुलिस ने एक टीम बनाकर ए स्क्वायर मॉल सेक्टर 73 में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया। इतना ही नहीं, छापेमारी के वक्त पुलिस ने यहां से 3 पीड़ित लड़कियों को भी छुड़वाया, जिनसे जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस की छापेमारी के दौरान इस कारोबार को चलाने वाली संचालिका मौके से फरार हो गई। नोएडा पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर की संचालिका की तलाश कर रही है। पीड़ित तीनों युवतियों ने बताया कि न्यू लुक ब्यूटी पार्लर की मालकिन पायल चौहान और प्रिया निवासी सेक्टर 49 ब्यूटी पार्लर के साथ साथ स्पा भी चलाती है। लॉकडाउन के कारण स्पा बंद है और ब्यूटी पार्लर का काम भी कम चल रहा है। ये लड़कियां ब्यूटी पार्लर में मेकअप का काम किया करती थी। लड़कियों ने पुलिस को बताया कि हमारी गरीबी का फायदा उठाकर हमें मजबूत करके पायल हमसे देह व्यापार कराती है और ग्राहकों की मोबाइल फोन से बुकिंग करती है और हमें उनके साथ भेज दिया करती है। इतना ही नहीं, लड़कियों के मुताबिक ग्राहक द्वारा दिए गए पैसे में से पायल अपना कमीशन भी लेती है। अगर हम इस काम से बचने के लिए कभी काम पर नहीं आते हैं तो फोन करके हमें धमकाया भी जाता है। और तलब है कि कई और लड़कियां इस दलदल में फंसी हुई हैं। शादी के बाद दुल्हन अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश करती है, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही नवविवाहित ने ससुराल में हैवानियत का ऐसा रूप देखा जिसके बारे में उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल नवविवाहिता का आरोप है कि ससुराल में उसके साथ गैंगरेप किया गया है और प्राइवेट पार्ट को गर्म चिमटे से दागा गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लाठी तक डाल दी। इतना ही नहीं, पीड़िता ने ऐसे और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है, जहां अभी पीड़िता की शादी को 3 दिन ही हुए थे। पीड़िता की शादी जरीफ नगर के उस्मानपुर निवासी युवक के साथ 22 जून को हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि लड़की विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले दहेज न मिलने से नाराज हो गए और नवविवाहिता के साथ दरिंदगी का मंसूबा बना लिया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 6 से 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। आपको बता दें कि बलात्कारियों में महिला के 2 जेठ और उसका पति शामिल था। साथ ही नवविवाहिता की 2 ननद और जेठानी भी उनका साथ दे रही थी। इतना ही नहीं, इतने पर भी जब दरिंदों का दिल नहीं भरा तो उसके गुप्तांग में लाठी डालने से भी नहीं चूके और गुप्तांग को गर्म चिमटे से जला डाला। पीड़िता का कहना है कि उसको कोल्ड ड्रिंक में जहर भी देने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पिता का कहना है कि उसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ पहुंचे और अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आए। इस मामले पर बदायूं एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि एक नवविवाहिता के साथ दहेज की मांग को लेकर अपने ससुराल पक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मजबूरी में पैसों के लिए सामान बेच देना मामूली सी बात होगी, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए शरीर को बेच देना ये मामूली नहीं है। झारखंड के गुमला में केंद्र और राज्य सरकार गरीब और असहाय लोगों की भूख मिटाने को लेकर रोजगार और तरह तरह के लाभ और योजना शहर और ग्रामीणों को पहुंचा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर हो या गांव, पेट की भूख मिटाने के लिए आज भी लोग चंद पैसा कमाने की ललक में बिकने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं आपको। पूरा मामला जिला के जारी प्रखंड और डुमरी प्रखंड का है, जहां नाबालिग लड़की दिल्ली में बिकने से बाल बाल बच गई।
पुलिस की सक्रियता से 3 नाबालिग को मानव तस्कर से मुक्त करा लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मानव तस्कर ओडिशा के मंटू दास को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तीनों लड़कियों को रांची स्टेशन पर एक व्यक्ति के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया, जिसके बाद सक्रिय पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मानव तस्कर मंटू दास तीनों लड़कियों को काम का प्रलोभन देकर दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी के पास बेचने ले जा रहा था। आपको बता दें कि रांची से पकड़े गए तस्कर तीनों लड़कियों को गुरुवार की शाम गुमला लाया गया। उसके बाद हथू थाना में लड़कियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद सीडब्ल्यूडी गुमला के सबक सौंपने की प्रक्रिया की गई। वहीं दूसरी ओर तस्कर के पास से एक MI रेडमी मोबाइल सिम सहित नगद 4500 रुपए, एक ATM कार्ड बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर द्वारा लड़कियों को दिल्ली में लेकर आकर 20-20 हजार में बेचने की योजना थी। आइए जानते हैं कि कैसे ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। दरअसल मानव तस्कर तीनों लड़कियों को रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास लेकर बैठा हुआ था। तभी सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने ये नजारा देखा। पुलिस तुरंत हरकत में आई और उप निरीक्षक सुनीता कुमारी शिवानी के साथ साथ STF टीम के साथ रांची के अधिकारी और जवान संयुक्त रूप से लड़कियों के पास जा पहुंचे, जहां नाबालिग लड़कियों और एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में बैठे देखा गया। शक होने पर पूछताछ किया गया तो तीनों नाबालिग लड़कियों ने गुमला जिला के जारी प्रखंड की रहने वाले बताया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जो व्यक्ति लड़कियों को साथ में है वह बहला फुसलाकर काम दिलाने के लिए उन्हें दिल्ली ले जा रहा है। आपको बता दें कि अभियुक्त मंटू दास इससे पहले भी लड़कियों को दिल्ली ले जाकर बेच चुका है। मंटू दास ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि वो पिछले कई सालों से लड़कियों को दिल्ली ले जाने का काम करता रहा है। उसके एवज में उसे 10,000 मिलता है। वहीं दूसरी ओर बिकने से बची युवती ने बताया कि हम लोग काफी गरीब थे और तस्कर ने बताया था कि 20,000 महीना काम करने के एवज में मिलेगा, जिसके चलते पैसे की लालच में वह तस्कर के बहकावे में हम लोगों को दिल्ली ले जा रहा था। लेकिन ऐसे तस्कर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उसका घर उड़ीसा था और वो दिल्ली का रहने वाला था। तो दिल्ली में एक मेरा दोस्त रहता तो उसी से कांटेक्ट हुआ और मैं दिल्ली जाना चाह रही थी और मैं बहुत गरीब परिवार की थी और इतना पैसा देंगे बोला। फिर बहलाया फुसलाया नहीं, मतलब अच्छा काम लगा देंगे, दिलवा देंगे बोला। कहाँ पकड़ाई तुम लोग? रांची स्टेशन। कौन पकड़ा? जी पुलिस पकड़ा ना? जी। उसके बाद कहाँ लाया? उसके बाद थाना प्रभारी रांची। हाँ। फिर उसके बाद गुमला। अब दिल्ली जाना। क्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।